नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके और पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों यह इस श्रृंखला का तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैंने और 2 मॉडल टेस्ट पेपर और करवाए हैं, तो इस वीडियो के बाद में आप उनको भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो राजस्थान जीके का हमारा पहला प्रश्न है वो है, आज़ादी से पहले राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए, राजपुताना। दोस्तों आज़ादी से पहले और जो राजस्थान का जो क्षेत्र था उसे हम राजपुताना के नाम से जानते हैं। वहीं और दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता हैं, यानी कि जो राजस्थान के इतिहास के जो फादर हैं, जिन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है, वो कौन हैं। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड को और राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा ही और एक प्रसिद्ध पुस्तक एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी गई थी, जिसमें और कर्नल जेम्स टॉड ने और पश्चिमी भारत के जो प्रदेश है उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। अर्थात दोस्तों इसमें राजस्थान के अंदर जो ताम्रपाषाण संस्कृति के जो साक्ष्य है वो किस स्थान पर पाए जाते हैं। इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए और बी दोनों। अर्थात दोस्तों जो आहड़ संस्कृति है और जो कालीबंगा संस्कृति है, ये दोनों ही और ताम्र जो सभ्यता है उसके प्रमाण देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, गणेश्वर। दोस्तों गणेश्वर से और जो राजस्थान के अंदर सभ्यताएं हैं उनके लिए तांबे की आपूर्ति की जाती थी। वहीं इसीलिए गणेश्वर को ताम्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर ही हमें और जो मछली पकड़ने का कांटा और पत्थर से बने बांध के प्रमाण भी हमें मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अर्थात दोस्तों जो राजपुताना शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, जॉर्ज थॉमस। दोस्तों जॉर्ज थॉमस द्वारा सबसे पहले और जो राजपुताना शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं और आपको मेरी वीडियो वाकई हेल्पफुल लग रही है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको पशु परिचर भर्ती 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें हमें प्राचीन जो कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। तो इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विकल्प 4, बागौर। दोस्तों बागौर के अंदर बागौर जो सभ्यता थी जो कि कोठारी नदी के किनारे और भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, इस पर हमें और कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और अगर दोस्तों हम बागौर की बात करें तो इसकी खोज और सन 1967 के अंदर BN मिश्र द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किसने राजस्थान के
गणराज्य की व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है जो राजस्थान की गणराज्य जो गणराज्य व्यवस्था है वो किन के द्वारा समाप्त की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, हूण। दोस्तों हूणों द्वारा राजस्थान के अंदर गणराज्य की यानी कि जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था वो पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर स्थित हमें महाजनपद बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, ए और बी दोनों। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मत्स्य जनपद है जो कि प्रमुख रूप से जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिलता था, वहीं अवंती जनपद, ये दोनों जनपद राजस्थान में स्थित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए यानी कि श्यामलाल मीणा और विकल्प बी लिम्बाराम। यानी दोस्तों ये दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों को ही और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिला हुआ है। अगर दोस्तों हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो जो राजस्थान के अंदर खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों वो कौन सा है, ये हमें इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों राजस्थान में और खेल के लिए खेल के क्षेत्र में सर्वोत्तम जो पुरस्कार है वो है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, जो प्रतिवर्ष और जो सर्वोच्च प्रदर्शन करते हैं खेल के क्षेत्र में उन लोगों को ये प्रदान किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर और सर्वोच्च जो खेल का पुरस्कार है वो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। अर्थात दोस्तों जो लिम्बाराम नामक जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, तीरंदाजी। दोस्तों जो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी खेल से संबंधित है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अर्थात दोस्तों जो 1980 के अंदर जो मास्को ओलंपिक हुए थे उसकी जो भारतीय हॉकी टीम की जो कप्तान थी वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, तो उनका हमें नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि जो सुनीता पुरी और वर्षा सोनी है इन दोनों के द्वारा 1900 और 80 के ओलंपिक में जो हॉकी टीम थी उसका प्रतिनिधित्व किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ है उनका हमें खेल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, तीरंदाजी। दोस्तों मेजर जो राजवर्धन सिंह राठौड़ है उनका संबंध तीरंदाजी से है। भाई अगर दोस्तों हम इनकी बात करें तो इनको सन 2004 के अंदर जो एथेंस के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इन्होंने जो सिल्वर मेडल है वो जीता था। वहीं अगर दोस्तों हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी पर बाद में सूख गई। अर्थात दोस्तों हमें राजस्थान की मरुभूमि के अंदर और जो प्रभावित होने वाली जो नदी है वो बतानी है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि जो दुष्यद्वती और सरस्वती नदियाँ थी जो
प्राचीन काल में और राजस्थान के मरु प्रदेश के अंदर प्रभावित हुआ करती थी, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कवि मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, जयपुर के दक्षिण भाग में। दोस्तों जयपुर के दक्षिण भाग में और जो विराटनगर सभ्यता है वो स्थित थी, जिसके जो राजा थे वो विराट थे, जो कि महाभारत काल में हुआ करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में मिलने वाली प्राक हड़प्पा स्थल है, अर्थात जो प्राक हड़प्पा काल का जो स्थल है वो राजस्थान के अंदर कौन सा है? तो इसका विकल्प दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए और बी दोनों, यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों जो सोथी सभ्यता है और जो कालीबंगा सभ्यता है, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, ये दोनों ही और हमें राजस्थान के अंदर प्राक हड़प्पा स्थल देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा और 1952 में की गई थी, और इसका जो उत्खनन है वो 1961 में बीवी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, अब हम करने वाले हैं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को। तो आज का जो पशुपालन संबंधित प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस चैनल से पशुपालन जो आपकी पशु परिचय भर्ती है उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा पशुपालन का पहला प्रश्न है वो है, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प एक, 87.26%। दोस्तों जो गाय का दूध होता है उसके अंदर 87.26% पानी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दूध को पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान है? अर्थात दोस्तों जो दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, यानी कि जो गर्म करके एकाएक उसे ठंडा किया जाता है, तो उसके लिए जो न्यूनतम तापमान है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 143 फ़ारेनहाइट और 30 मिली, यानी कि 143 फ़ारेनहाइट पर, और जो पानी है वो पाश्चुरीकृत, जो हमारा दूध है वो पाश्चुरीकृत किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी डिग्री सेल्सियस में बात करें तो डिग्री सेल्सियस में इसका जो तापमान होगा वो होगा 116 से और 121 जो डिग्री सेल्सियस है इसके बीच में, और न्यूनतम तापमान पाश्चुरीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कार्य करने वाली पशुओं की वधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है? अर्थात दोस्तों जो पशु कार्य करते हैं उनके वधियाकरण यानी कि उनके निषेचन के लिए और जो अवधि है वो कितने समय की होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है दोस्तों विकल्प ए, 1.5, यानी कि 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के ये अवधि और इनके वधियाकरण की मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गाय की प्रमुख नस्ल है? तो इसको जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो उपयुक्त सभी हैं जैसे हरियाणवी, मेवाती और साहिवाल, ये तीनों ही गाय की प्रमुख नस्ल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिक दूध देने वाली पशुओं की प्रमुख नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, मुर्रा। दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं वो सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती हैं। वहीं अगर दोस्तों हम बसा की मात्रा की बात करें तो बसा की मात्रा जो भदावरी किस्म की जो नस्ल की भैंसें होती हैं उनके दूध में बसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग है? अर्थात जो पशुओं के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा कौन सी बीमारियां फैलती है? तो इसके जो हमारे राइट आंसर होने वाले दोस्तों वो होने वाले हैं उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों जो आपका
गला गला घोंटू रोग है, और जो निमोनिया रोग है, और जो थैलेला रोग है, ये तीनों ही रोग और जीवाणु द्वारा पशुओं के अंदर फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं के चयन की विधि है, अर्थात दोस्तों जो पशु चयन करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो फिनोटॉफिन चयन विधि और पारिवारिक चयन विधि और संतति के आधार पर चयन, ये तीनों ही विधियां और पशु चयन के लिए काम में ली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पशुपालन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन व अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है। अर्थात दोस्तों पशुओं का वो कौन सा भोजन है जो उनके मतलब जो जीवन निर्वाह यानी जीवित रहने के लिए और उत्पादन करने के लिए वो आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, संतुलित भोजन। दोस्तों जो संतुलित भोजन होता है वो पशुओं के लिए जीवन निर्वाह और संतति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ICAR यानी कि जो दोस्तों जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, करनाल। दोस्तों करनाल के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1955 के अंदर की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध एंजाइम है, अर्थात दोस्तों दूध के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों जो लाइपेज है, एमाइलेज है और जो लैक्सेज है, ये तीनों ही एंजाइम दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान यानी CIRG स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, मखदूम में। दोस्तों जो मखदूम नामक स्थान है जो कि और आपको यूपी के अंदर, यूपी जो मथुरा है उसके पास में ये स्थित है। तो यहाँ पर केंद्रीय और जो बकरी शोध संस्थान है वो स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, चारा। यानी जो पशु आहार होता है जिसमें 18% से अधिक वसा पाया जाता है उसे हम पशु आहार यानी जो चारा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के और पशुपालन संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने इसमें और जो राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनका संबंध और दोस्तों निशानेबाजी से है, जो कि मैंने तीरंदाजी बताया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।